हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। हम देखेंगे आपके दिल में उस इंसान के लिए क्या चल रहा है और उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग से भी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए ज़रूर आप गिवन व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हो, अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। और वैलेंटाइन वीक तक यानी कि 14 फेब तक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है एनर्जाइज प्रोडक्ट्स में, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, जेमस्टोन्स हो, बाथ सॉल्ट्स हो, मिस्ट्स हो या फिर जार्स हो। सो अगर आपको ह्यूज डिस्काउंट में एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए अपने लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अबंडेंस के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डिस्काउंट में परचेज़ कर लिया है। सो अगर आपने अभी तक रीच आउट नहीं किया है, ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो ये वक्त आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे लव रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटेड हो या एक्सेट्रा रीज़न के लिए बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, वो भी कैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे? व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ज़रूर लिखिएगा मैसेज में कि आप वैलेंटाइंस ऑफर के लिए रीच आउट आपने करा है। ठीक है, तभी जाके आपको डिटेल्स के बारे में पता चल पाएगा। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस। ओके, एंड सपोर्ट कीजिए थोड़ा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, देखेंगे। देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन के करंट फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि उनकी उम्मीद बड़ी है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, उनको अंदर से एक ऐसा फील आ रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर कितना अच्छा होगा। सो विजुअलाइज कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को। वो देख रहे हैं आप दोनों साथ में हो, साथ में घूम रहे हो, साथ में मस्ती कर रहे हो, साथ में बात कर रहे हो, और कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनकी उम्मीद बड़ी है। उनको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आप दोनों फिर से करीब आओगे, आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ सही होगा और फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों साथ निभाओगे अभी भी। ठीक है, और इतने जल्दी सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ये आ रहे हैं और मन में इनके चिंगारी एक लगी हुई है, क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि बस अब रोना धोना नहीं है, डरना नहीं है, डाउट नहीं करना है, टेंशन में नहीं रहना है। इस इंसान को बस अब प्यार करना है और इस रिश्ते से जुड़ी हुई अच्छी माइंडसेट, अच्छे थॉट्स को बरकरार रखना है। ठीक है, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे वो आपके साथ लिटरली अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वो माफ़ करना चाहते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट द पर्सन वॉन्ट्स द कनेक्शन टू वर्क। वो चाह रहे हैं कि रिश्ता काम करे, आप दोनों बहुत कनेक्टेड रहो, आप दोनों प्यार से रहो, बात करो, आप दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल रहे और जो भी दूरियां, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल ना चले। ठीक है, सो कंसर्न फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो चिंतित है, लेकिन चिंतित है कि वो प्रॉब्लम्स को आप दोनों के बीच में से कैसे हटाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप दोनों का साथ अभी भी है, सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएं आप दोनों के बीच में उतना ही अच्छा है, और जितने जल्दी आप दोनों फिर से साथ में प्यार से रह पाओ और एक दूसरे के साथ खुश रह पाओ वो अच्छा होगा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं एंड पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। उनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि उन्हें आपको ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें आपके ऊपर फेथ रखनी चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं पास में हो सकता है रखी ना हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीज़ें फैली हुई थी, जो स्कैटर्ड थी, उसे फिर से इकट्ठा करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है कि इतनी जल्दी टूट जाए या छोटे मोटे फैक्टर्स अफेक्ट कर दें। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, सो वो भी हटेगा। आपके पर्सन के दिमाग में ये है कि थर्ड
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम और तुम, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही जल्द कुछ अच्छा कदम ज़रूर उठाएंगे, कुछ अच्छा एफर्ट ज़रूर डालेंगे, क्योंकि वो उसी माइंडसेट में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, एकदम कि वो लिटरली चाहते हैं कि ये रिश्ता वर्क करे। तो अगर उनके तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर। जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उसके कुछ ही घंटों के अंदर आपको वो एफर्ट देखने को मिल जाएगा जिसकी मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन मैच्योर स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक है, एक्सेप्टिंग एनर्जी में है एंड इमोशनली अवेलेबल एनर्जी में है। तो डेफिनेटली वो इस कनेक्शन के पॉजिटिव साइड में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड उसी को लेकर वो नेसेसरी एफर्ट्स भी डालेंगे। तो बहुत प्यारी वाली फीलिंग है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इंसान आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उस मिसिंग वाली एनर्जी में इनके अंदर वो ग्रीफ नहीं है जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब दुखी नहीं हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं तो अच्छी फीलिंग से मिस कर रहे हैं। उन्हें आप दोनों के बीच की अच्छी मेमोरी याद आ रही है और उनको फील हो रहा है कि अभी तो और भी मेमोरीज हमें बनानी है, भविष्य में तो हमें साथ रहना है, ठीक है। तो दुखी होकर याद करके क्या करेंगे, खुशियों के साथ याद करते हैं, क्योंकि हम दोनों को फिर से साथ तो आना ही है, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर चलती हुई दिख रही है, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। सो यूनिवर्सल एनर्जी एक यहाँ पर आती हुई मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर वेरी वेरी सून। तो एक गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है आपको मिलने वाला है, और वो ये होगा कि आपका रिश्ता एक्सेलरेट करेगा। और अगर रिश्ता ख़त्म हो गया था तो रीयूनियन गारंटीड होगा। मार्क माई वर्ड्स अगेन, आप दोनों के रिश्ते का सही समय फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है या सफरिंग्स हैं उसका दी एंड होने वाला है, और आपके पर्सन भी एनर्जेटिकल स्टेबल हो चुके हैं इस वक्त कि वो नेसेसरी एफर्ट्स डाल पाए, वो आपको अपना प्यार दिखा पाए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी। अगर आप चाहो तो कोई विश मांग सकते हो। अब हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो रिलैक्स कीजिएगा। Let's start. ओके, सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है करंटली गाइस आपके दिल में ना ये चल रहा है कि आप इस रिश्ते में प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो, वैल्यू देना चाह रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ये काम नहीं कर रहा कि इस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या नहीं करा, या कहाँ पे वो गलत थे, कहाँ पे उन्होंने आपको दुख दिया। आपका फोकस अभी यहाँ है कि इस इंसान के साथ आप कैसे रह रहे थे और कब कब इस इंसान ने आपके लिए कुछ अच्छा किया या आपको प्यार जताया, ठीक है। तो वो पल कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा है, और आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सिर्फ एक दूसरे के प्यार पे फोकस करना चाहिए और कोई बाकी फैक्टर्स में देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भविष्य कैसा होगा, ठीक है, फैमिली कैसी है उनकी, तो ये सब में आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है। आप फिजिकल फैक्टर्स पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करना चाह रहे हो। आपके दिल में बस ये चल रहा है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, हम दोनों ने सच में एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी परसेंट तक तो डेफिनेटली प्यार किया है। तो उस प्यार को मुझे संभाल के रखने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे उस प्यार पे फोकस करना चाहिए, और उस प्यार के बलबूते में इस रिश्ते से जुड़ी हुई प्रेयर्स, इस रिश्ते से जुड़ी हुई विशेष मुझे करनी चाहिए, ठीक है। सो आपकी करंट फीलिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचना चाहते हो। आप बस अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि अगर हम दोनों का प्यार है, अगर हम दोनों सच में एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, तो बस हम दोनों साथ रहें, ठीक है। हम दोनों कभी जुदा ना हों और हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम भी आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच में अगर प्यार है तो बस हम साथ रहें। ये चीज़ आप बार बार कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, अपने आप से, ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, अगर आपने भी उनको प्यार किया और उन्होंने भी आपको प्यार किया है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हो और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ठीक है। आप दोनों आगे बढ़ें, और अब आप कहीं ना कहीं डिसाइड करना चाह रहे हो कि अब आप
ना इस इंसान पे डाउट करेंगे, ना ओवरथिंक करेंगे, ना कुछ सोचेंगे। आप बस अपने प्यार पे बिलीव करके इस कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी होगा वो किस्मत की मर्ज़ी होगी, वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, उसके लिए भी आप रेडी होगे। तो कहीं न कहीं आप अज़्यूम नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत बार अज़्यूम करके आप भी हर्ट हुए हो, सिचुएशंस भी ख़राब हुई है और बहुत कुछ हुआ है, ठीक है? और इसी अज़म्पशन ने आपके लाइफ़ को नेगेटिव कर दिया है कहीं न कहीं। अब आप मैक्सिमम टाइम जब भी सोचते थे इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में, तो नेगेटिव सोचते थे। आप पॉज़िटिव नहीं हो पाते थे एंड वही नेगेटिविटी कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी कर ले रहे थे अपनी ज़िंदगी में, अपने लव लाइफ़ में। तो अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार, बहुत सोच लिया, बहुत उल्टा-सीधा ख़्याल मन में आ गया, अब नहीं होने देंगे, अब रियलिटी में जिएँगे। जब तक रियलिटी में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सोचेंगे उल्टा-सीधा, इस इंसान को हम प्यार करेंगे, इस इंसान के बीच हम आराम से रहेंगे, और इस इंसान को भी अगर मुझसे प्यार हो तो बस हम दोनों फिर से एक हो जाएँ। तो आप एक चमत्कार का वेट कर रहे हो अगर आप सेपरेटेड हो तो, और आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इस प्यार की जीत होनी चाहिए, ठीक है? सो अभी भी आपके माइंड में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है या नहीं, ठीक है? आप अपना जानते हो कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में फिर भी वो डाउट है कि इस इंसान को मुझ पे इंटरेस्ट है या नहीं, ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। तो आप बस ईश्वर से ये प्रे कर रहे हो दिन रात कि अगर उस इंसान को भी आपसे प्यार हो तो बस आपकी यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए, और बस आप दोनों आराम से लाइफ को फिर से कंटिन्यू करो और आप दोनों का साथ कभी ना टूटे, ठीक है? और उसके अलावा मुझे यहाँ दिख रहा है कि एज सच आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है कि सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर आप अच्छा भी सोचते हो तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हो जाए, और अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो नेगेटिविटी भी सच हो। तो अब आप कुछ भी नहीं सोचना चाहते हो, आप बस अपने प्यार पे, अपने इमोशंस पे फोकस कर रहे हो, और बस आप चाहते हो कि प्यार अगर है तो हम साथ रहें, और बस आप वेट कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा जब आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जब ईश्वर आशीर्वाद देंगे आप दोनों के रिश्ते को, और आप दोनों की रियूनियन हो जाएगी और आप दोनों खुशी खुशी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी चल रही है, ठीक है? सो अभी आप स्टेबल हो मेंटली, इमोशनली, ठीक है? आपको रोना भी आ रहा है लेकिन आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में तड़प भी काम कर रहा है तब भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान को आप मिस भी कर रहे हो लेकिन आप जताना भी नहीं चाह रहे हो, बस आप वेट कर रहे हो कि ईश्वर कुछ चमत्कार करे और आप दोनों के बीच में अगर प्यार है तो सब कुछ सही सही चले, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अंदर बोझ आपके अंदर फील हो रहा है, आप घुट रहे हो, ठीक है? घुटन सी महसूस आपको हो रही है इस इंसान के बगैर, या इस इंसान से अच्छे से बात ना कर पाने की वजह से, बट स्टिल यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि आप स्टेबल रहो और आप डिप्रेस ना हो या फिर रोवो कि अपना हालत ख़राब ना करो। तो आप स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो और प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, अंदर ही अंदर फील कर रहे हो कि यार कुछ तो हो, हम दोनों का प्यार सच्चा था, मुझे तो लगता है, लेकिन अगर सच में प्यार है हम दोनों को तो प्लीज़ हम दोनों एक हो जाएं फिर से, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी आपके कहीं ना कहीं मन ही मन चल रही है, ठीक है? सो ये आपके करंट फीलिंग्स है, इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ। सो गाइस, कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू? सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को तो रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही है, करीब आपको पाना चाहते हैं, फिजिकल प्रेजेंस आपका महसूस करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो अपने तरफ से बहुत इंटेंसिटी से आपको याद कर रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको, ठीक है? यहाँ पे आया है माई बेबी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई भी नाराज़गी थी, गुस्सा था, हेटरेट था, तो वो आपके पर्सन की तरफ से ख़त्म हो चुका है, एंड डेफिनेटली उन्हें आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है इस वक्त, ठीक है? तो कोई भी मन में ग्रजेस या कोई भी अनइंटरेस्टेड वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये पूरे तरीके से आपके ऊपर इंक्लाइंड है। जब बना उसका ही बना, ये एक सॉन्ग है फ्रॉम 1920 रिटर्न्स या पार्ट 2। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इस सॉन्ग में ज़रूर कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको डेडिकेट करना चाहते होंगे। इस सॉन्ग का लाइन है, ए खुदा जब बना उसका ही बना, ठीक है? सो यस, योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अगर उनसे दूर हो, बात बंद है, अलग हो, खुश नहीं है, वो लाइफ़ को कंटिन्यू ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ़ को तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा ना। आप एक अडल्ट हो के आप काम वाम दुनियादारी छोड़ के बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है या लव लाइफ ख़राब चल रही है। आपको डे टू डे लाइफ वर्क तो करना पड़ेगा, आपको खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा,
लेकिन आपकी एब्सेंस उन्हें बहुत खल रही है, वो आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। आपके बिना खुश नहीं है वो। मेरा बच्चा भी हैप्पी, एंड उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं हो कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दे नो यू। अगर आपको लग रहा है कि इतने टाइम से हम साथ थे, इस इंसान ने हमको समझा ही नहीं, ये समझते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, और ये आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि ये वापस लौटेंगे ज़रूर, ठीक है। बहुत ही जल्द लौट रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो रीडिंग के कुछ घंटों के अंदर, इस कुछ मिनट्स के अंदर आप वीडियो देखना बंद करेंगे, खत्म होगा वीडियो, उसके बाद ही देखोगे इस इंसान का कॉल मैसेज आ गया, सडनली आपको सब कुछ सही हो गया आप दोनों के बीच में। ऐसी पॉसिबिलिटी ट्रस्ट में मुझे दिख रही है अंदर से। आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डेस्टिन्ड, आई नो राइट। तो अंदर से उनका, जब मैंने बताया, फेथ बिल्ड हो रहा है कि इस रिश्ते का भविष्य है और आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो इतने जल्दी तो सब कुछ खत्म नहीं हो सकता भाई, ठीक है। सो गाइज़, ये थे आप लोग की रीडिंग। और जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जाइज प्रोडक्ट्स वगैरह में डिस्काउंट्स वगैरह भर भर के चल रहे हैं। सो देखिए, ये है बाथ सॉल्ट मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट, ये है लव मैनिफेस्टेशन के लिए, मतलब लव लाइफ में जो भी चाहते हो वो आकर्षित कर सकते हो। ये है करियर मनी के लिए, तो करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, मनी रिलेटेड जो भी आकर्षित करना चाहते हो, सिर्फ बाथ रूटीन में यूज़ करने से आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप दोनों को ही ऑल्टरनेट डेज पे दोनों को ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लव लाइफ भी अच्छी नहीं है और करियर भी अच्छा नहीं है, और अगर ऐसा लगता है कि लव लाइफ करियर लाइफ अच्छा है बट और भी ज़्यादा उसे अमेजिंग बनाना है और भी उसमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो भी ये बेस्ट है आपके लिए। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीज़न के अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज होती है, तो 110% ये आपके लिए वर्क करेगा। दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो या फिर आप दोनों ही ले सकते हो, ठीक है। वैलेंटाइंस में ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, दोनों साथ में लोगे तो और भी ज़्यादा आपको स्पेशल गिफ्ट या डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोई सिंगल भी लोगे तो भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ एक बार दिखा भी देती हूँ टेक्सचर, देखिए इस तरीके के टेक्सचर में आता है, ओके। और एनर्जाइज्ड मिस्ट भी है, जैसे कि अगर आप क्रिस्टल जेमस्टोन वेयर कर रहे हो तो ऐसा होता है ना कि आपने एक बार ले लिया किसी से, ठीक है, एनर्जाइज्ड फॉर्म में, तो 1 साल बाद उसकी एनर्जी ना बहुत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसे आप री एनर्जाइज कर सकते हो, फिर आपको न्यू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तब आप क्या करोगे, चार्जिंग मिस्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी चार्जिंग मिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैम हम बार बार परचेस नहीं कर सकते हैं एनर्जाइज क्रिस्टल अपना काम होने के लिए, तो हम क्या करें। तो वो मेरे तरफ से जो मैं देती हूँ उन्हें एनर्जाइज्ड चार्जिंग मिस्ट, वो यूज़ करते हैं और उसे रिचार्ज करते हैं वो अपने जेमस्टोन्स को, क्रिस्टल्स को, ठीक है। तो वो ले सकते हो आप। और ये देखिए मेरे पास है, मैंने इसे खुद भी यूज़ करा हुआ है, ये है मैनिफेस्टेशन मिस्ट। इसे स्प्रे करके आप जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे लव हो, करियर, मनी हो, ब्यूटी हो, कुछ भी, ठीक है। डिपेंड कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन पूरा होगा उसके बाद दूसरे मैनिफेस्टेशन के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और आपके फैमिली घर वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एविल आई प्रोटेक्शन जार है, जिसे अगर आप अपने पास रखते हो तो हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरे साए से आप बचे रहोगे। तो अगर आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है, या कोई आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी की नज़रें जस्ट आपके लिए ख़राब है, कोई आपका बुरा चाह रहा है, आपके हेटर्स बहुत है, दुश्मन बहुत है, ठीक है, या कहीं पे नेगेटिविटी, कहीं पे रुकावटें बहुत फील करते हो, आसपास एक भारीपन फील होता है, लेजीनेस फील होता है, तो वो एविल आई प्रोटेक्शन जार अपने पास अगर आप सिर्फ रख लोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि कैसे आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलता है और किस तरीके से आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में, अबंडेंस में बदल जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एनर्जाइज फॉर्म में ही मिलेगा और डिस्काउंट फॉर्म में भी। तो ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पे जो कॉर्नर पे दिख रहा है उसमें मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। वैलेंटाइंस तक ऑफ़र चालू रहेगा, बिकॉज आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो आप सभी को इसलिए मैं डिस्काउंट में दे रही हूँ। सो या गाइस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।